एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ पर शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्हें बोला 144 सालों की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है, वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र, यह कहा है। मैं रुक करता हूं आपका, यह बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सिंगोल का विरोध करना, मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों महाकुंभ का? जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले हैं। जी बोलिए। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहाँ से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई इस बात का समर्थन स्वामी नहीं जी कर समर्थन सकता। करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे ये सवाल पूछा। मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी आप और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं, जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा आपने भगवा को आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र। हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का है या बाबर का है? बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। पॉइंट जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी बाबरी मस्जिद। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड।
देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों भाटी को जी से मैं गुमराह मत पूछना करिए, चाहता लोगों की हूं भावनाओं का कि ये शोषण मत करिए, गुमराह लोगों मत- की आप- भावुकता का आप लाभ भावना मत बता रहे हैं, उठाइए। काहे बीच में हमारे बोल मन रहे में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर में जहर बोल- होगा तो अरे आपके मन में होगा। अरे कैसे भैया। जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर अच्छा, भरा हुआ शांति, होता शांति। तो अब बता हमें रहा हूं। हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर 50 है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, ओके। इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ये कमेंट आप करे। गलत अब बयान नहीं, नहीं देखिए करें, राजकुमार हमारे भाटी, मन में राजकुमार जहर राजकुमार भरा भाटी, हुआ आप स्टूडियोज आपने में हैं, ठेका ले रखा है राजकुमार हिंदू भाटी धर्म आप का स्टूडियोज और में इसका भारत की नजायज फायदा देशभक्ति उठाएं। का। नहीं नहीं राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं सुनिएगा। वो गलत बात कह रहे नहीं हैं, तो हमारे मन में जहर आप भरा अपनी हुआ बारी है। में आपकी गलत बातें भी सुनी गई पूरी इस बात बात तो को होने ऊपर ना। दीजिए। आपने नहीं, आपने मैंने तो- आपने बाबा सुनिए, बागेश्वर मैं के लिए कह क्या रहा हूं, कुछ मेरी नहीं बात सुनिए। कहा। मेरे साथ- आपने भगवा मैंने आपने बाबा भगवाधारियों के लिए बागेश्वर क्या के कुछ लिए नहीं नहीं कहा। कहा। वो सब गलत, कुछ सुना आप गया। भी गलत बयान बिल्कुल कर रहे मैं गलत हैं। नहीं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं मैंने लगा रहा, कहा मैं वो सवाल बाबा खड़ा- नहीं है। ओके, वो यू एक मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है। सर मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा हाँ। बिल्कुल और ओके, ये भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आप खुद कह के आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड धीरेन्द्र एक सेकंड शास्त्री। सर एक सेकंड एक बाबा देश के बुजुर्ग होते हैं, प्रधानमंत्री ये बगल में नरेंद्र मोदी बुजुर्ग ने बैठे खुद हैं। कहा ये बगल मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शंकराचार्य शास्त्री। आदि उन्होंने बाबा शंकराचार्य क्यों नहीं कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने कमाल बाबा की क्यों बात नहीं कर रहे हैं कहा? आप लोग। मोदी जी नहीं ने नहीं एक बाबा क्यों नहीं सेकंड कहा? सर भाटी जी, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के नहीं, आप बहुत कृपया आप सम्मानित इसका हैं, जवाब तो आप दें। बहुत सम्मानित हैं, ये भी या बुजुर्ग हैं आपके सामने, सुधांशु जी से पूछ लें ये भी आप। बुजुर्ग हैं आपके साथ जो मोदी जी बैठे ने हुए हैं, बाबा ये क्यों युवक नहीं हैं। कहा? ओके ओके देखिए देखिए, दीपंकर ओके जी बहुत ओके सम्मानित ऑडियो डाउन आदमी ऑडियो हैं। डाउन ऑडियो डाउन सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं, पहले आप मेरे अनाप नाम शनाप से गालियां गलत बयान बकले नहीं आप शांत होइए, हमारे मन में जहर भरा हुआ मिस्टर है। भाटी सुधांशु जी। मिस्टर भाटी मेरी आप पूरी बात होने बोलिए, दीजिए, आप मुझे बात बाद करें। में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे हैं कि नहीं? बोलो आया ना, मुझे बोलो। फोन में तो रखो, कम से कम इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो अन्याय कर रहा हमारे बोलो। साथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा और हूं मैं पूछा दूसरा अरे सवाल सुधांशु पूछता हूं। जी, पहले अब बोल पूरी रहे बात पहले बोलिए, बोलने पूरी वो बात पूरा होने बोलिएगा। दीजिए। 40 और सेकंड उनको वैज्ञानिक दीजिए, मैं आपको बात, मौका दूंगा। अब सुनिए मैं भाटी आपको जी, मौका दूंगा। मैं भाटी आपको जी बहुत हो मैं गई नहीं आपकी देना। बदतमीजी इतनी मैं देर से आप 15 लगातार सेकंड बोलते दूंगा, चले जा 15 रहे सेकंड हैं। दूंगा। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूप मंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, यह कूप मंडूकता है, अवैज्ञानिकता है या हैसियत हो मैं तो बोलता बोल हूं, के मैं दिखाओ बोलता इस पे। इसके मैं बाद बोलता हूं। दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब ये तो भाषण याकूब होगा, मेनन हमें तो का आप नमाज़े 10 सेकंड में जनाजा रोक कहा देते गया, हैं। कहा ये कोई गया वो तरीका जन्नत नशीब हुए। ये अब कोई बताओ, तरीका अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा जो आतंकवादी सवाल जन्नत उन्होंने नशीब उठाए हुआ उनके है, जवाब ले बोलो। लें वो। उसके नमाज़े जनाजा में पढ़ा गया कि वो जन्नत नशीब हुए। बोलो भाई। आपने जो सवाल पूछा है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, मौलानाओं में और इनमें भी बहुत सारे डकैत बैठे हैं, पोप में भी डकैत बैठे हैं। नहीं किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है। मौलाना बहुत सम्मानित है, संत भी बहुत सम्मानित हैं। मैंने पहले प्रणाम किया संतों को, लेकिन संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है, और ऐसे ढेरों बैठे हैं, उसका हमें विरोध करना अच्छा, चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर मौलाना रहे का थे? भी विरोध करना सेंगोल चाहिए। का क्यों विरोध कर- सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ है ये नहीं, सेंगोल सेंगोल तो मदर केवल टेरेसा में मीडिया का जवाब बनाया दे हुआ ओके, है। मीडिया का बनाया हाँ, हुआ। सुनिए, दूसरी जो बात, पोप ने सेंटूर दूसरी दिया बात, वो सुधांशु सही जी, था या अभी तो गलत था? 25 सेकंड हुए हैं। एक मिनट, जो सुधांशु जी, पोप ने सुधांशु जी, सेंटूर दिया वो सही मेरी था या बात गलत पूरी था? होने बोलो दो। भाई। सुधांशु जी, सुधांशु भाटी जी, जी बोलिए, पोप का सेंटूर बच के भागिए नहीं। अरे मैं कहां भाग अब रहा वो हूं? माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई। कहां भाग रहे हैं गुरुजी? हाँ, ये बोलने तो बताइए। दो। मदर टेरेसा के ऊपर सेंटूर बोलिए। दिया, मदर हाँ, मैं टेरेसा बोल रहा हूं। वो सही था, मदर गलत था? टेरेसा। मैं बोल रहा हूं, बोलिए बोलिए मदर बोलिए। टेरेसा- औकात नहीं है बोलने की भाई, हाँ, दाएं बाएं मदर करेंगे। टेरेसा ओके, को सुधांशु अगर जी। ईसाई सिर्फ हिंदू में धर्म के ऊपर संत बकवास की करने की उपाधि है। दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? न मेरा समर्थन है, न मैं संत मानता हूं, न मैं ईसाई धर्म को मानता, नहीं, न सही मैं था या पोप गलत को ये मानता। बता दो भाई। आपको सही आप था या ये गलत काल्पनिक था? सवाल लाते हो, चारों तरफ से घुमा के, मौलानाओं पे बोलो, काल्पनिक सवाल, ये तो उस पे यथार्थ बोलो। सवाल है। नहीं, इनसे हमारा क्या मतलब है?
इनसे हमारा क्या लेना अच्छा देना? नहीं सुनिए, अच्छा हम सुनिए। अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश अरे की भाई, राजनीति आपके के बारे नेता में जाते हैं बात उनके यहाँ करेंगे। पे। जो हमसे भाई संबंधित साहब, है उसके बारे आजमगढ़ में में बात आपके करेंगे। नेता आतंकवाद के आरोपियों के और यहाँ जब जाते आप हैं। प्रधानमंत्री ने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने जो जब बोला, आपके नेता जाते हैं जब बटाला आप हाउस एक एक में करके लगते हैं, एक एक करके अब आप इधर उधर दौड़ने लगते अच्छा हैं। एक करके देखिए, एक सेकंड, वो कह रहे हैं सेंगोल भी काल्पनिक था, सेंगोल का भी कोई महत्व तो है नहीं, सेंगोल का वो मीडिया का बनाया हुआ है सेंगोल। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से किसी ना किसी दौर में जी रहे हैं और ये गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। सेंगोल भारतीय संस्कृति की निशानी है, वो दंड भारतीय संस्कृति की निशानी है, लेकिन वो मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है। ऐसा है कि तमिल संस्कृति के बहुत बड़े काव्यों में से एक है चिल्लपत्तिकारम, जिसमें मदुरई में कण्णगी और कोवलम की कथा है। देवी कण्णगी का मंदिर भी मदुरई में है। राजा से एक गलती हो गई थी तमिल संस्कृति में, वो राजदंड धर्मदंड का प्रतीक था। राजा ने गलती से देवी कण्णगी के पति कोवलम को मृत्युदंड दे दिया था, तो उसके बाद कण्णगी के श्राप से मदुरई में आग लग गई थी। उससे पहले वह सिंगोल गिर गया था। सिंगोल की महत्ता तमिल संस्कृति में है, और अगर कोई ये कहता है तो वो भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। और जो लोग इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करते हैं, तो उनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इसी प्रकार का दंड लेकर तो और भी धर्मों में लोग चलते हैं, इसी प्रकार के सिंबल लेकर और भी धर्मों में विवेक लोग अपने टर्न पे बोलिएगा, तो आपकी विवेक अपने टर्न पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए, इसका प्रजातंत्र विवेक अपने टर्न पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए और बोलिए। सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ, 20 सेकंड, देन विवेक यू कम इन। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं प्रजातंत्र में, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो ये चक्र लिया गया है अशोक का, ये भी तो धर्म चक्र है ना। तो ये माना गया कि प्रजातंत्र तब चलेगा जब धर्म के आधार पर आचरण होगा। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यतो धर्मस् ततो जया। मेरे भाई, आपकी तरह धर्म विहीन होकर ही सारी प्रजा का, इसीलिए कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आते हैं धर्म में आस्था नहीं रखते, करोड़ों को मरवाते हैं। स्टालिन ने करोड़ों को मरवाया, माओ ने करोड़ों को मरवाया, पोल पॉट ने करोड़ों को मरवाया, चाउसेस्कू ने करोड़ों को मरवाया। इसीलिए अपने लोगों को मरवाते हो। भारत में जहां सत्ता में आती वहां राजनीतिक हत्या करा। धर्म में आस्था नहीं होती तो आदमी बहुत अनैतिक हो जाता है। ओके विवेक,